आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। किसानों की आमदनी दुगना होने के बजाय उनकी उम्र आधी हो गई। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में 767 किसानों के आत्महत्या पर उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, महाराष्ट्र में 3 महीने में 767 किसानों ने आत्महत्या कर ली, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर चुप है। सरकार से सवाल करते हुए कहा, यह सिर्फ आंकड़ा नहीं है, यह 767 परिवारों के बर्बादी का भी कहानी है जो कभी संभल नहीं पाएंगे। उन्होंने लिखा, किसान हर दिन कर्ज के गहराई में डूब रहा है। खाद, बीज, डीजल महंगी होती जा रही है, लेकिन एमएसपी की कोई गारंटी नहीं है। जब वो कर्ज माफी की मांग करते हैं तो उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन जिनके पास करोड़ों है उनके कर्ज मोदी सरकार माफ कर देती है। प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए उन्होंने लिखा, मोदी ने कहा था कि किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, लेकिन आज हाल यह है कि अन्नदाता की जिंदगी ही आधी हो गई। यह व्यवस्था किसानों को मार रहा है। पिछले 5 वर्षों में हजारों की संख्या में किसानों ने आत्महत्या की है। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने भी केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, देश में किसानों के आत्महत्या के मामले में सबसे आगे महाराष्ट्र चल रहा है। उन्होंने लातूर के बुजुर्ग किसान दंपत्ति के वायरल वीडियो का भी जिक्र किया। कहा, किस प्रकार ट्रैक्टर बैल नहीं होने पर यह खुद ही हल जोत रहे हैं। यह हृदय विदारक घटना देश के सत्ताधीशों को चुभ नहीं रही। इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया गया था। सरकार चाहती है कि किसान बैल की जगह खुद हल जोतें, इसलिए किसानों पर चौतरफा मार पड़ रही है। खाद बीज महंगा हो रही है, उनकी आमदनी आधी हो गई है। एमएसपी मूल्य सरकार देने के लिए तैयार नहीं है। शिवसेना नेता ईटीवी के सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी जी हमेशा विदेशी दौरों पर रहते हैं, उन्हें देश के पर्यटन राजदूत की तरह काम करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मोदी सरकार ने विदेश नीति के मामले में पाकिस्तान के बढ़ते प्रभाव को नज़रअंदाज किया। राउत ने कहा, जब प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए, हम पाकिस्तान के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठा पाए हैं। विश्व के हर फोरम पर पाकिस्तान आज बाजी भारत के ऊपर मार रहा है। भारत के साथ कोई देश खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। आज संयुक्त राष्ट्र संघ में उसे महत्वपूर्ण पद भी मिल गया। वहां के सेना प्रमुख को अमेरिकी राष्ट्रपति डिनर पर आमंत्रित करते हैं और उन्होंने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि देश में कई गंभीर समस्याएं हैं, जैसे किसानों की आत्महत्या और आतंकवादी हमलों को सरकार नजरअंदाज कर रही है। मोदी जी को पता नहीं है कि पिछले 3 महीनों में महाराष्ट्र में 1000 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। वहीं हाल बेरोजगारों का है। देश में नौकरी खत्म हो चुका है। देश के समस्याओं को मोदी जी विदेश घूमकर छिपा रहे हैं, लेकिन विदेश नीति भी फेल हो चुकी है। आज पड़ोसी से लेकर दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो कि भारत के साथ खड़ा हो। मोदी जी अमेरिकी राष्ट्रपति को जो प्रधानमंत्री के साथ रोज खेल कर रहे हैं, हर दूसरे दिन कह रहे हैं कि मैंने बलपूर्वक संघर्ष विराम कराया।
विश्व के मंचों पर हमारे साथ कोई खड़ा नहीं है। स्वयं भारत के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री विश्व के मंचों पर पाकिस्तान का नाम लेने से भी कतरा रहे हैं या डर रहे हैं। प्रधानमंत्री इतने देशों के दौरों के बाद विश्व पटल पर एक भी मित्र नहीं बना पाए हैं। आज ट्रंप धमकी देकर संघर्ष विराम लागू करवा रहे हैं, जबकि देश के प्रधानमंत्री उनका जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि संघर्ष विराम हमने किया है। किसानों की उपेक्षा होगी और नौजवानों की उपेक्षा होगी, आपके बात को कोई गंभीरता से नहीं मानेगा। जो अपने देश में लोगों को मरने के लिए बेबस छोड़ दे और विश्व में घूमकर डंका बजाए, यह कैसे संभव है। देश में बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की आत्महत्या, दलितों, पिछड़ों, वंचितों के साथ रोज पूरे देश में कहीं न कहीं घटनाएं आ रही हैं, लेकिन सभी मुद्दों पर प्रधानमंत्री चुप्पी साध कर विदेश दौरे पर निकलकर डंका बजा रहे हैं। उस डंके से भी कोई देश भारत के पक्ष में नहीं खड़ा हो रहा है। के विश्व मंचों पर शंघाई शिखर सम्मेलन में जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए थे और क्वाड शिखर सम्मेलन जहां विदेश मंत्री गए थे, वहां भी साझा घोषणा पत्र में पाकिस्तान का नाम शामिल करवा पाने में आतंकवादियों की सूची में असफल रहे। जब तक देश के युवाओं को रोजगार, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य, देश मजबूती रूप से 90% लोग नहीं खड़ा होंगे, तब तक दुनिया में भारत की बात कोई सुनने वाला नहीं होगा। आप देश को कमजोर करके, देश के नागरिकों को हक से वंचित करके कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। महाराष्ट्र में किसानों के आत्महत्या के मामले में किसानों की उपेक्षा और केंद्र राज्य सरकार जनता के समस्याओं से क्यों दूर है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव को फिक्स करने का आरोप लगाया था और मतदाता सूची की मांग की थी। सरकार यह जान गई है कि कोई जिए कोई मरे, चुनाव में हमें ही जीतना है और जनता को लाचार बेबस छोड़ दिया गया है, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए जनता की नहीं, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग की ज़रूरत है। चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए कानून में बदलाव किया गया। विपक्ष के नेता के आरोप जिसमें लाखों वोट बढ़ाए गए, घटाए गए, मतदाता सूची चुनाव आयोग उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। आम जनता से सरकार कट चुकी है। मैनेजमेंट, चुनाव आयोग और सत्ता देश के संस्थानों को जोड़कर बनाई जा रही है मीडिया के बलबूते। आज देश में किसानों, दलितों, पिछड़ों को अपनी आवाज़ उठाने के लिए स्वयं सोशल मीडिया पर, अन्य प्लेटफार्म पर स्वयं आवाज़ उठाना पड़ेगा। कृषि काले कानून लाए गए थे तो उसमें 700 से अधिक किसानों की मौत हो गई, लेकिन केंद्र की सरकार के कान पर जूं तक भी नहीं रेंगा और आज तक MSP गारंटी कानून नहीं दिया गया और किसान आत्महत्या तथा खून के आंसू रोने पर मजबूर है। गरीबी बेबसी देश के 90% किसान मजदूर समाज के हिस्से में है। देश के 10% लोग खुशहाल है। वह चाहते हैं कि मोदी जी सारा नौकरी बेच दें और पेट्रोल 200 रुपये कर दें, तब भी हम लेने के तैयार हैं। राहुल गांधी के शब्दों में गब्बर सिंह टैक्स चाहे जितना भी बढ़ा दें, हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन 90% लोग मरने के लिए छोड़ दिए गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।